हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तुम अपनी औलाद को पालते हो, पूरी फरमाइशें पूरी करते हो। वो कहता ये लूंगा दे देते हो, ये खाऊंगा दे देते हो। जब बूढ़ा हो जाता तुमने कभी पूछा हमारे अब्बा क्या खाएंगे, हमारी अम्मा क्या खाएंगी? तुमने अपने पैसे कमा के अगर टाइल्स पत्थर लगा ली, माँ बाप ने थूक दिया तो तुम्हें घिन आती है, घिन। कहते हैं अब्बा तुम्हें टाइल्स का भी ख्याल नहीं, आगे बढ़ जाते। अच्छा आगे बढ़ेगा अब्बा। माँ तुमने बिस्तर गंदा कर, तेरी माँ ने 2 साल तुम्हारी लैट्रीन धोई इन्हीं हाथों से, और तुम्हारी नाक पोछी है, और तुम जब बातें करने लगे तो सीने से लगा के तुम्हें और ज्यादा प्यार किया। एक दिन भी नहीं घिनी आई। उन्हीं हाथों से खाना खाया उसने, उन्हीं हाथों से तुमसे प्यार किया उसने। एक दिन भी नहीं। तुमने कितनी जिदें की हैं, मैं अगर सब्जी बनी है कि नहीं ये नहीं खाऊंगा, मुझे तो अंडे की टिकिया ही खाना, तो वही बना के दे रही है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तुम्हारे लिए खड़ी रही है ये माँ। और आज बूढ़ी हो गई है तो तुम इसकी मर्जी के कपड़े नहीं दे सकते। आज ये माँ बाप चलने नहीं देता औलाद अपने माँ बाप की। ये कहता तुम तो बूढ़े हो गए, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा थोड़ी हमारा जमाना। तुम्हारा जमाना है। नबी फरमाते सुनो, आका फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने जलसे कर लो, कितनी तकरीरें करा लो, कितने रोजे रख लो, कुछ भी करा लो, अगर अल्लाह और रसूल नाराज है तो तुम्हारी दुनिया भी बेकार, तुम्हारी आखिरत भी बेकार, सारी चीजें बेकार। बोलो है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताऊं या नहीं? ये बताओ, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, और इसीलिए तुम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, मज़ार शरीफ पे जाते हो। अरे यार तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, बहराइच शरीफ में ऐसे अल्लाह के वली आले रसूल का मज़ार है, सैयद सालार मसूद गाजी का, जिनके दरबार में हजरत खिजर भी हाजिरी देते हैं। एक मर्तबा हाजिरी जरूर देना, मांगो जाकर के चौखट पे। जाते हो मज़ारात पर, और जाना चाहिए, मगर सुन लो, मज़ारों पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज। बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर तुम चले गए काम करने, और ये अगरबत्ती लेके गुंडागर्दी करती फिर रही है। ये करेगी मियाँ को राजी? ये अगरबत्ती लेके घुमाती फिर रही। बोलो है कि नहीं? हिंदुस्तान के जिस मज़ार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी हैं, कबड्डी खेल रही है, कबड्डी, कपड़े फटे पड़े हैं, दुपट्टा है नहीं, कूदती फिर रही है इधर से उधर। इतनी गंद मचा दी है, इतनी गंद मचा दी है, इतनी गंद मचा दी है। लोग आजकल हम पे उंगलियां उठाते। तुम जाओ गाजी बाबा में जरा जाकर के तो देखो, खाली दामन नहीं पलटोगे, लेकिन मांगना दिल से। लेकिन मैं कहता हूं सुनो, तुम दुआएं मांगते हो, क्या सब लोगों की दुआएं कबूल हो जाती? नहीं। अगर सबकी हाथों हाथ कबूल होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। क्योंकि इतना जलन, इतना हसद। अगर इनकी दुकान अच्छी चल रही है तो मुझे बुखार आ रहा, अगर दुआ कबूल होती तो ए अल्लाह मेरे पड़ोसी को उठा ले, खलास। समझे? और पहले तो इमाम ही सबको मार देता, एक ही ना गया, अल्लाह झाड़ी खत्म। और औरत तो गांव के गांव तबाह कर देती। इतना जलन, इतना हसद। तौबा तौबा। अगर किसी की बेटी का ना रिश्ता अगर अच्छा हो जाए तो 2-3 औरतों को तो दौरा पड़ जाता, दौरा। इनके फेफड़े खराब हो जाए। अगर किसी की बेटी का रिश्ता हो गया अच्छी जगह, एक ही लड़का, तो अब जाएगी बड़ी सीधी बन के कैंची लेकर रिश्ता काटने,
सीधी बन के भोली बन के सलाम करेगी, कहेगी थोड़ा सा पानी पिला दो, पानी पिएगी, कहेगी कितने बच्चे का? एक बेटा। अच्छा रिश्ता हो गया? कहाँ हुआ? का मिल्लत नगर में। अच्छा किस जगह? और इसे सब पता है, ये रिश्ता काटने आई है, सब पता है इसे। कहाँ? बोले वो मस्जिद की बरा। अच्छा वो जो गोरे रंग की लड़की अच्छी खूबसूरत है, कहाँ? हाँ वो। कहा उस पर हवाई असर था, वो ठीक हो गई है। ले इतने में ही रिश्ता खत्म। एक तो वैसे ही लड़के वाले मालूम है, पहले बाजार में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरी बिकते थी, बकरे बिकते थे, और अब शादी के मौके पर लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख में मंगनियां हो रही है, मंगनियां। और ये अम्मा जब तक इसके कान चिर ना जाना कुंडलों से, इसे रिश्ता पसंद ही नहीं आता। इतनी बड़ी रिश्वत खोरी है। और भाभियां जब तक मोटी मोटी जेवरी हाथ ना आ जाए पाजे, लड़की अच्छी नहीं है। और जैसे ही मोटी जेवरी मिली, और रिश्ता इससे अच्छा कभी भी नहीं मिलेगा। ये रिश्वत खोरी है। लड़की को कोई नहीं देख रहा, और लड़का कुछ नहीं कमाता, इसे क्या चाहिए? 4 पहियों की। और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। मैंने अपनी कई तकरीरों में ये बात कही है। क्या मांग रहे हैं हजरत? इस कुबड़े से ये पूछो तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तू काय पे रखेगा भाई? जुनैद समझ रहे? एक बात बताओ, काय तू चल तो टेढ़ा टेढ़ा, और बातें कैसी करता ना, इतना झूठ बोल रहा। बीबी से कहता तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के तेरी गोद में रख दूं, और छत पे चढ़ा नहीं जाएगा, चांद सितारे तोड़ने की बात कर रहा है। यार जरा सोचो तो। और बीवी भी इतनी फेंक रही है, वो भी कि मेरी जान से ज्यादा, और जाने किस किस से ज्यादा बस तुम ही हो ये कुबड़े को। और जहां मौका मिला वो गया जंगल में, अब मोबाइल पे SMS चल रहे हैं साहब। ये दुनिया, ये जमा। जरा सोचो, पहले लोग दौलत नहीं देखते थे, बच्ची देखते थे। सच है। क्या देखते थे? बच्ची देखते थे। और अगर गांव में किसी का रिश्ता होता था ना, तो जो उसका दुश्मन होता था, उसके दुश्मन के घर जाके पूछते थे, बोले बताओ हम भाई उसकी लड़की से रिश्ता कर रहे हैं, तुम बताओ वो लड़की कैसी है? तो वो कहता था मेरी 1 साल से उनकी बोलचाल नहीं है, लड़ाई है, मिल गए तो सर फाड़ दूंगा या वो मुझे मार देंगे, लेकिन देखो झूठ नहीं बोलूंगा, बच्ची में कोई कमी नहीं है। ये बोलते थे नहीं बोलते थे? पहले का दुश्मन। और अब का दोस्त जो तुम्हारे साथ चल लिया ना, साथ देख लिया कि नाश्ता तगड़ा हो गया और जरा आसामी तगड़ी है, लड़का घर से अच्छा, काम काज अच्छा, और ये थोड़ा सा मौका बचा, बोले इधर आओ, कहाँ फंस गए तुम, और अच्छा रिश्ता मैं बता दूंगा। मार दिया। यही आस्तीन का सांप। दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना दोस्त से खतरा है। ये मुसलमान गद्दारी पे उतरे हुए, गद्दारी पे। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मुझे बोल लेने दिया जाए, बताओ बताओ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह, तो मैं ये बता रहा था कि औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। जिस औरत पे देखो तो खेल रही है, कूद रही है, हाँ मुझ पे ये, मुझ पे गारंटेड बता रही हूँ ये बात। अगर 100 लड़कियां, 100 औरतें ना मज़ार पे कूद रही हैं, कबड्डी खेल रही हैं, मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ होगा, 95 तो खाली ढचोकला है। इनकी टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, और बुराइयों से बचने वाली चीज, बुराइयों से बचाने वाले काम इनको बताओ। इनके हाथ में वो चीज मत दो जिससे इनका नफ्स उभरे। समझ रहे मेरी बात? यार हिंदुस्तान के जिन्नात को और कोई काम नहीं है। एक साहब मिले, बोले सैयद साहब बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो आपको। मैंने क्या बात है? बोला एक मियाँ ने मेरी बीबी पे 70,000 जिन्नात बताएं। तो मैंने कहा तेरी बीबी है या फैक्ट्री है जिन्नात की, ये तो बता तू। बोले हुजूर, और ऊपर से एक मियाँ पहलवान है वो भी आते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोले उनकी सवारी आती है। तो मैंने कहा तेरी बीबी है घोड़ा तांगा? अरे यार जरा सोचो तो, मसला पूछ लियो,
जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से खाली हंसने की नहीं। किसी औरत पर पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को चैलेंज कर दो, और अगर ये मसला जो बता रहा हूं गलत साबित हो जाए, यहां हो तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, वरना ये चैनल पे जिम्मेदारी से बोलता हूं, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लो, भरे मजमे में तौबा। मसला क्या है? किसी औरत पे, किसी आदमी पे क्या कोई अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? कभी नहीं। क्या कोई अल्लाह, ये मसला पूछना हमें, क्या कोई अल्लाह वाला हाजिर हो सकता है? क्या कोई अल्लाह वाला आ सकता है? किसी आदमी पे या किसी औरत पे किसी अल्लाह वाले की हाजिरी हो सकती है, सवारी आ सकती है। अब पूछो मुझसे, अब मैं बताऊं, मैं नहीं, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से मत पूछो। किससे पूछोगे फिर? इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? बोलो बोलो, इस्लाम तू बता। हाँ, कौन इस्लाम? जो तुम्हारे गांव में रहता वो? कहीं सुबह को जाके उसी से मत पूछ रही बता भाई इस्लाम तू बता। उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, उसको तो पता नहीं कुल वल्लाह भी याद हो के नहीं हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अत्तहियात भी पूरी याद हो के नहीं हो, उस इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छी, मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं शरीयत मुस्तफा की बात कर रहा हूं। बता इस्लाम तू बता, क्या मर्दों में कोई मर्द ऐसा है, औरतों में कोई औरत ऐसी है जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? कोई अल्लाह वाला हाजिर हो सकता है? तो इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये कहती है, मजहब इस्लाम ये कहता है, किसी औरत पर, किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाला हाजिर नहीं हो सकता, किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आ सकती, किसी अल्लाह वाले की हाजिरी नहीं हो सकती। इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है, हमारा मजहब सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, और हमारे मजहब को, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, किसी औरत पे, किसी औरत पे जिन हाजिर हो जाता है, ये है। क्या हो जाता है बोलो? जिन हाजिर। तो वो झूठ बुलवाए या परेशान करे, वो जो भी चाहे करे, लेकिन जिन हाजिर। मगर कोई अल्लाह वाला या किसी अल्लाह वाले की झूठ बोलती है ना कि हम पे वो साबिर पाक और हम पे ये वो, अगर उन पे कोई चीज है तो वो झूठ बुलवा रही है, या फिर ये खुद झूठ बोल रही है। इन दो चीजों से खाली नहीं। मगर कमी ना इनकी नहीं है, कमी सिर्फ माँ बाप की है। यहां पे थोड़ी बात तुम्हें बुरी लगेगी मेरी, मगर मैं तो कहता हूं भैया, यहां पे कम से कम 200 लोग अगर हैं तो 100 आदमी ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियां, कुंवारी बेटियां, बगैर शादीशुदा बेटियां, उन पे मोबाइल होगा। बोलो है कि नहीं है? कम से कम 100 घर। उसी अब्बा से मैं पूछना चाहता हूं, अम्मा से पूछना चाहता हूं, जो जवान बेटी को मोबाइल दिया है, सिर्फ 2-3 बातें, उस मोबाइल की उन्हें जरूरत क्या, इतना बता दो। किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, पूरा खानदान मोबाइल के बगैर भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? चलो अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, वो लैपटॉप रखे, टैबलेट रखे, मोबाइल रखो, हजारों में एक आध ऐसी होगी। लेकिन मैं इन 100 की बात कर रहा हूं जो बेटियों पे मोबाइल। क्यों है ये मोबाइल? इस अब्बा से पूछो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, किससे बात करने दिया है? कौन है इसका रिश्तेदार? कौन है इसका ऐसा जिससे तुमने बात करने के लिए इंतजाम कर दिया? तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी, इंस्टाग्राम चलाएगी कहां तुम्हें मालूम है क्या? और आजकल लड़कों ने छोटी छोटी क्लिपें बना, गधे घोड़ों की, खच्चरों की, इतनी गालियां गंदी बना बना के उसी पे लोग हंस रहे हैं, व्यूज हासिल कर रहे हैं, सब हो रहा। बोलो है कि वो सब बेटी को सुनवाने को दिया? अरे जरा सोचो, गौर करो। 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई, सही, और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। मैं एक तरफा नहीं बोलता हूं, इज्जत सबकी इज्जत है। जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है, ऐसी गैर मुस्लिम की बहन बेटी उसकी भी इज्जत है।
जितनी अपनी बहन बेटी की इज्जत करो इतनी उसकी करो। इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता कि तुम अपनी की हिफाजत करो दूसरी की इज्जत लूटो, नहीं। इस्लाम ये कहता अगर नबी का गुलाम है तो तू नजरें नीचे करके चलेगा। इस्लाम ये कहता है अगर तू नबी का गुलाम है तो तू किसी की इज्जत को पामाल नहीं करेगा। मगर आज 50 मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ चली गई। ये अम्मा यहां बैठी है, अम्मा ये कड़वाने की है। क्या इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा कभी कपड़े इधर फेंक रही है कभी इधर फेंक रही, आधा घंटा किससे बात कर रही है? इस अम्मा को पता नहीं है? पागल है क्या? मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन माफ करना, सुन लेना, दिल रोता है। तुम लोगों ने 100 हजार रुपए इकट्ठे करके, ऐसे ही नहीं कि मैं तुम्हें कुदा कुदा के हंसा के अशार पढ़ के नोट इकट्ठे कर लो तुम कहो वाह वाह चले जाओ। मगर प्यारे, करबला में उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां। मैं भी वो कर सकता हूं, तुम्हें कुदा सकता हूं, मगर चाहता हूं कुछ बातें पहुंच जाए। इस मां को पता है क्या? पता नहीं है? ये मां पागल है क्या? आधा घंटा जो बेटी छत पे घूम रही है किससे बात कर रही है? इस मां को पता नहीं है? जो रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग चल रही है, इस मां को पता नहीं है क्या? ये मां पागल है क्या? चलो बाप अगर कहीं काम करने चला गया लेकिन मां तो घर में ना, मां को तो पता। कोई मां ऐसी हो ही नहीं सकती कि मां को पता ना हो। या तो फिर वो पागल है, और जब पता नहीं है तो तू मां क्यों बनी? मां का काम यही है सिर्फ बच्चे पैदा कर देना। ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती, गाय भी पैदा कर देती, जानवर पैदा कर। मां है तू, मां। नबी ने सबसे पहला मदरसा मां की गोद बताया। अब मुझे बताओ, ये मां तुम्हारे यहां पे आप कहोगे साहब इससे नुकसान क्या है? मिल्लत नगर की लड़की को अगर मैं गोंडा है ना पास में, अगर गोंडा हमको छोड़ दूं तो शायद उसे अपना घर नहीं मिलेगा। है बात बात सारी ऐसी। और अगर लखनऊ ले जाके छोड़ दूं तो किसी को घर नहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा क्या? जो लड़की मिल्लत नगर से कभी बाहर नहीं निकली, उसकी आस्तीन कैसे कटी मुझे बताइयो? उसका गला कैसे चिरा मुझे बताइयो? उसके पास बंबई का फैशन कहां से है मुझे बताओ? उसके बाल कैसे खुले बोलो? उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों, कहां से आया बोलो? तुम्हारे गांव में अगर शादी हो 50 लड़कियां, अगर एक भी ढंग के कपड़े पहने हो तो दिखाओ। बड़े बड़े शरारे गरारे लाजो पलाजो और कौन कौन सा लाजो, आग लग जाए इस लाजो में। कौन कौन से कहां से आई? अब्बा ने सिखाया, अम्मा ने सिखाया, इसी मोबाइल ने सिखाया। ये जो देख रही है मोबाइल का कारनामा। और अब्बा आंखों पे चर्बी पता ही नहीं, दुपट्टा लड़की यहाँ पे 15 साल की 20 साल की होगी, उसका पूरा जिस्म औरत वाला होता है, दुपट्टा यहाँ पे क्लिप लगा लेगी, आमद जाइए इधर को क्लिप लगा लेगी, तो कोई यहाँ बालों पे ऐसे ऊपर करके टांग लेगी, बाल खड़े। इस अम्मा से दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, मगर अम्मा क्या उड़ाएगी? 40 साल की ये खुद भालू बनी हो, रीच जैसे रीच, बाल खोले पड़ी है, 40 साल की, पुरानी दीवार, नया पैंट, चेहरे पे झुर्री। कौन आएगा जो अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा? इमाम साहब नहीं उड़ाएंगे, मुफ्ती साहब नहीं उड़ाएंगे, पीर साहब नहीं उड़ाएंगे। माँ बाप की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? माँ बाप की। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। हजरत मैंने ऐसा भी देखा, मुसलमानों के यहाँ शादी हुई है ना तो डीजे पे लड़कियां नाचते हुई और औरतें नाच रही हैं। औरत तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। खैर अल्लाह का शुक्र है, चलो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, वरना बाज गांवों में इतने जाहिल है और कोई बोलता ही नहीं, कुछ नहीं कहता। हजरत कोई बोलेगा तो वो तो जाहिल है, वो तो लड़ी जाएंगे, उन्हें क्या पता। याद रखो मेरी इन बातों को।